नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रॉम अजय लाल एट कॉपी टू ऑल। दोस्तों, आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल युद्ध और सत्ता से नहीं बल्कि विचारों, खोजों और इंसानी हिम्मत से बनता है। यह दिन नई सोच, नई शुरुआत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। आज मुंशी नवल किशोर जी का जन्मदिन है। डिजिटल आर्काइव और सुलभ ज्ञान की जड़ें नवल किशोर प्रेस की विरासत में हैं। आज हम याद करते हैं करतार सिंह दुग्गल जी को, जो पंजाबी और हिंदी साहित्य के सूत्रधार रहे हैं। आज हम बॉलीवुड अभिनेता संजय खान जी को भी याद करते हैं, जो अभिनेता नहीं, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी रहे। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिखाना ही नहीं है, बल्कि अच्छी कहानियों को सामने लाना भी। हम याद करते हैं सावित्रीबाई फुले को, भारत की पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक न्याय की सशक्त आवाज। एक ऐसा समय जब लड़कियों की पढ़ाई को पाप माना जाता था, जब स्त्री और शूद्र शिक्षा से वंचित थे, तब सावित्रीबाई फुले ने अंधेरे को चुनौती दी। स्कूल जाते समय उन पर पत्थर फेंके गए, कीचड़ और गोबर डाला गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे अतिरिक्त साड़ी साथ रखती, ज्ञान के सम्मान। पति ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने लड़कियों, दलितों और वंचितों के लिए पहले स्कूल खोले। बाल विवाह की शिकार लड़कियों और अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने आश्रय और शिक्षा का रास्ता बनाया। आज जब हम बेटियों की पढ़ाई और सम्मान अधिकार की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, यह याद रखना जरूरी। इस रास्ते की नींव सावित्रीबाई फुले ने रखी थी। आज हम याद करते हैं पाल सिंह मुंडा को, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने भारतीय टीम को ओलंपिक में स्वर्ण पदक तक पहुँचाया। खेल के साथ साथ हम याद करते हैं 1892 में जन्मे J.R.R. टोल्किन, जिन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, पूरी दुनिया रची। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हमें सिखाता है कि कल्पना केवल मनोरंजन नहीं, भविष्य गढ़ने की ताकतवर में। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यहीं से ब्रिटिश शासन की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। 1977 में एप्पल इंटरनेशनल की शुरुआत हुई, एक गैराज से बिना बड़ी पूंजी के, बस एक आइडिया, एक विजन, थोड़ा सा स्टीव जॉब्स वाला जुनून। आज हमारी जेब में जो स्मार्टफोन है वो याद दिलाता है इनोवेशन रिसोर्सेज से नहीं, आइडियाज से शुरू होता है। तो गैराज से आईफोन तक का सफर, इसीलिए कहते हैं एप्पल सिर्फ फल नहीं, फिलॉसफी भी है। 7 में आकाशवाणी की विविध भारती सेवा शुरू हुई, जिसने सूचना के साथ संगीत, संस्कृति और मनोरंजन को हर घर तक पहुंचाया। आज के डिजिटल युग में भी ये याद दिलाती है कि जिम्मेदार मीडिया स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मानव जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। छोटे स्टार्टअप से लेकर ग्रास रूट इनोवेशन तक आज की सफलता कल की उम्मीद बन रही है। बहुत साल पहले एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। वह ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखता था। एक दिन पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। न्यूटन ने सोचा, सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया? इसी सवाल ने जन्म दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम को, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को। बच्चों, न्यूटन ने हमें सिखाया, सवाल पूछना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिज्ञासा से ही नई दुनिया बनती है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने सशस्त्र प्रतिरोध के निर्णायक चरण की शुरुआत की। झांसी की यह रानी हमें याद दिलाती है कि साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान किसी भी युग में स्वतंत्रता की बुनियाद होते हैं। बांग्लादेश 1972 में भारत ने बांग्लादेश को औपचारिक मान्यता दी। एक नए राष्ट्र और नई कूटनीति की शुरुआत हुई। यह निर्णय शरणार्थी संकट, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों पर आधारित। 1986 डेनमार्क में जन्मी दीपिका पादुकोण सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की मजबूत आवाज भी हैं। सिनेमा के जरिए प्रभाव और खुलकर अवसाद पर बात कर उन्होंने समाज में स्टिग्मा तोड़ने का साहस दिखाया। हैप्पी बर्थडे दीपिका। गुरु गोबिंद सिंह जी 5 जनवरी 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब, पंजाब, इंडिया में खालसा पंथ की स्थापना की। एक ऐसा जाति विहीन, निडर और अनुशासित समुदाय जो अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय और सेवा के लिए खड़ा हो। उन्होंने सिखों को संत सिपाही बनाया, जहां भक्ति और वीरता
साथ साथ चलती हैं। उनका संदेश था न किसी को डराना, न किसी से डरना। मुगल अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने अद्भुत सैन्य नेतृत्व दिखाया, पर सबसे बड़ा त्याग तब हुआ जब धर्म और मानवता के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों सहित पूरा परिवार बलिदान कर दिया। इसी कारण इतिहास उन्हें सरबसंदानी कहता है। अंतिम सिख गुरु के रूप में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित कर सिख धर्म को स्थायी दिशा दी। आज भी उनका जीवन सिखाता है कि समानता, साहस और नैतिक अनुशासन ही किसी भी न्यायपूर्ण समाज की असली नींव है। 1883 में जन्मे खलील जिब्रान दार्शनिक, कवि और लेखक थे, जिनकी रचनाएं मानवता, प्रेम और आत्मचिंतन की गहरी बात करती हैं। उनकी पुस्तक द प्रॉफिट आज भी हमें सिखाती है मानवीय मूल्य ही सच्चा धर्म है। 1959 में जन्मे कपिल देव भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व, अनुशासन और ऑलराउंड उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। 1983 विश्व कप में कप्तान के रूप में उन्होंने भारत को पहली ऐतिहासिक जीत दिलाई। तेज गेंदबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में उनका योगदान आज भी प्रेरणा देता है। 7 जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति यानी जुपिटर के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की, जिससे वैज्ञानिक क्रांति और खगोल विज्ञान को नई दिशा मिली। आज अंतरिक्ष विज्ञान, इसरो के मिशन और वैज्ञानिक सोच की जड़ें इसी खोज में दिखाई देती हैं। जीन पियरे ब्लांचार्ड 1885 में फ्रांसीसी नागरिक जीन पियरे ब्लांचार्ड ने पहला हवाई गुब्बारा उड़ाकर मानव उड़ान के सपने को सच किया। यहीं से उड्डयन और नवाचार की यात्रा शुरू हुई। आज विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा इसी सपने से जुड़ी है। 1953 में जॉर्ज सी मार्शल को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल प्लान के माध्यम से उन्होंने यूरोप के पुनर्निर्माण और कूटनीति के महत्व को स्थापित किया। आज भी ये सिखाता है कि शांति निर्माण सहयोग से होता है। आचार्य रामचंद्र वर्मा आधुनिक हिंदी व्याकरण की नींव हैं। हिंदी को वैज्ञानिक और मानकीकृत बनाकर उन्होंने शिक्षा, शासन और परीक्षाओं में इसे मजबूत स्थान दिलाया। साहित्य की वो सशक्त आवाज थी जिन्होंने स्त्री जीवन, संघर्ष और आत्मसम्मान को कहानी का केंद्र बनाया। उनकी प्रसिद्ध त्रयी प्रथम प्रतिश्रुति 1976 के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आज भी उनका लेखन स्त्री सशक्तिकरण, सामाजिक चेतना और समान अधिकारों की दिशा दिखाता है। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के अग्रणी स्तंभ थे, जिन्होंने कथा को राजनीति से हटाकर आम आदमी की भीतरी पीड़ा और अस्तित्व के प्रश्नों से जोड़ा। उनके नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस आज भी मनुष्य, संबंधों और आत्मसंघर्ष की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। 8 जनवरी 1942 ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। शरीर ने साथ छोड़ा लेकिन विचार नहीं। ब्लैक होल्स, समय और ब्रह्मांड पर उनकी खोजों ने विज्ञान की सीमाएं बदल दी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहला स्टेट ऑफ द यूनियन दिया, लोकतंत्र की परंपरा की शुरुआत। वर्ल्ड टाइपिंग डे, जहां शब्द डिजिटल युग में शक्ति बनते हैं। वुडरो विल्सन अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति, विद्वान, राजनेता और प्रथम विश्व युद्ध के समय वैश्विक शांति की आवाज थे। 8 जनवरी 1918 उन्होंने दुनिया के सामने रखे अपने 14 पॉइंट्स, युद्ध के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का खाका। इन सिद्धांतों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, खुले कूटनीतिक संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी। 1927 पहली निर्धारित लंदन दिल्ली उड़ान ने 63 घंटे में यात्रा पूरी कर अंतर महाद्वीपीय हवाई संपर्क के इतिहास में नया अध्याय लिखा। 8 जनवरी 1966 भारतीय सिनेमा ने बिमल रॉय को खोया। उन्होंने फिल्मों को मनोरंजन नहीं, समाज का सच बनाया और यही उनकी अमर विरासत है। डेथ एनिवर्सरी गैलीलियो गैलीली 8 जनवरी 1642। इटली में 77 वर्ष की आयु में गैलीलियो गैलीली का निधन हुआ।
वे आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी के जनक कहलाते हैं। पहली बार दूरबीन से आकाश का अध्ययन कर उन्होंने साबित किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। लेकिन उस समय सच कहना अपराध था। कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करने पर उन्हें दोषी ठहराया गया और जीवन के अंतिम 8 वर्ष घर में कैद रहकर बिताने पड़े। लंबी बीमारी और पीड़ा के बीच वे चुप रहे, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी आज़ादी खोई, स्वास्थ्य खोया, लेकिन सच नहीं छोड़ा। इसीलिए गैलीलियो इतिहास में अमर हैं, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया अगर नहीं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी है जिसने आपको मजबूत बनाया, कोई संघर्ष, कोई सीख या कोई सफलता, 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे पास भेज सकते हैं। मैं उसे अपने चैनल पर प्रसारित करूंगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करेंगे कि आप मुझे फीडबैक देंगे ताकि हम इसकी गुणवत्ता हमेशा बढ़ाते जाएं। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल फ्रॉम अजय लाल एंड कॉपी टू ऑल।